हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासीफाई में। आज बात करेंगे आरआरबी क्लर्क प्री एग्जाम के बारे में जो 10 अगस्त को हुआ है। तो पूरे शिफ्ट का हम एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे कि मतलब किस शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग के। तो रीजनिंग में क्या था, मंथ बेसिस फॉर्मूला आया था, मंथ और डेट दिया था। जैसे जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का नाम था और 2 डेट दिया था, जैसे 15 16 करके 2 डेट दिया हुआ था, उससे 5 क्वेश्चन दिया हुआ था। सीक्वेंस वाले फजल थे, 5 क्वेश्चन सीक्वेंस बेस फजल। फिर उसके बाद फ्लोर बेसिस फजल थे। फ्लोर बेसिस फजल में 8 फ्लोर से लेके 7 फ्लोर तक, मतलब सीसी में 6 फ्लोर ऐसे करके दे सकता है। उसके बाद इनक्वालिटी बहुत ही इजी था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, इनक्वालिटी आराम से बन जाता। सिलॉक्स की क्वेश्चन जो है 4 होते बढ़िया, मतलब इसमें क्या है कि थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिस किए हैं तो आराम से अच्छे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चाइनीज कोडिंग आया था 4 क्वेश्चन। डायरेक्ट उसको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए थे 3 फिर लेटर सीरीज 4 वर्ड सीरीज जो आया था 3 आया था। वर्ड सीरीज वर्ड सीरीज जो है 3 क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद ये जो वन वन मिसलेनियस है अलग अलग करके इसमें आपको मतलब कोई जरूरी नहीं है कि यही देगा, किसी में वर्ड बेसिस दे देगा, किसी में नंबर बेसिस दे देगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपको पिछला 2023 का कॉपी कर रहा है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स किसी भी सेट में, अगर आप प्रीवियस सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें यही आपको देखने को मिलेगा कि उससे क्या है कि पूरा का पूरा पैटर्न सेम ही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। पिछला साल का सारा पेपर वैसे ही आ रहा है, क्वेश्चन सिर्फ बदला हुआ है, सेम पैटर्न पे है। आप उसको अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो उससे क्वेश्चन आप अच्छे कर सकते हैं। हमने देखा कि पूरा का पूरा उठा के प्रीवियस ईयर टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर जरूर क्वेश्चन लगाएं। चैनल पे नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। उसके बाद बात करेंगे हम, पूरे रीजनिंग जो है एकदम इजी आया था। आप आराम से 25 मिनट में, सेक्शनल टाइम में हो गया है तो पता है आप लोगों को, तो आराम से 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम मैथ की। बात करेंगे क्वांट मैथ के बारे में। तो सिंप्लीफिकेशन, मतलब किसी किसी शिफ्ट में क्या रहा है 15, किसी में 14 भी दे रहा है। अगर 14 दे रहा है तो अगले में नंबर सीरीज में क्या कर रहा है कि एक तो प्लस कर दे रहा है, 6 दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन यही है कि 20 क्वेश्चन दोनों मिला के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। इसमें किसी में रॉन्ग आ जाएगा, किसी में मिसिंग आ रहा है, तो उससे आप मतलब ज़्यादा घबराइए मतलब, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन दे रहा है कि आराम से बन जाएगा। अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन और डीआई का 5 क्वेश्चन इससे, और 5 क्वेश्चन मतलब लाइन ग्राफ, किसी में पाई चार्ट आ सकता है। कैसलेट भी अगर आएगा अगले शिफ्ट में, हो सकता है 17 18 जिसका एग्जाम है वो आराम से मतलब इसका प्रिपरेशन कर लें कि हो सकता है कैसलेट दे, लेकिन बहुत इजी देगा, ज़्यादा नहीं। थोड़ा छोटा जैसे स्टोरी बेसिस देगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो टेबल डीआई में भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर पहले आप ये एक काम कर सकते हैं कि अगर आप अरिथमेटिक को छोड़ के डीआई करें तो ये ज़्यादा हमको लग रहा है कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको देखिए एवरेज पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ दे रहा है। बताइए, डिफरेंस दो, मतलब आपको टेबल डीआई में दिया है, दोनों का मतलब पूछ दिया। मान लीजिए कि नाम किसी का नाम दिया जनवरी और फरवरी, कोई मतलब टेबल बनाया हुआ है, उसमें क्या किया कि जनवरी और फरवरी का पूछ दिया कि डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, 3 4 को बोल के, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें दिखाएंगे मिसिंग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन हैं जो शिफ्ट में आए हुए हैं, तो आप इसे सॉल्व आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेपर अगर हम बताएं तो पूरा का पूरा पेपर जो है एकदम इजी इजी पेपर था। और आपका अटेम्प्ट रीजनिंग में 30 35 है, ठीक है, लेकिन 40 आराम से आप कर सकते हैं। क्वांट में 30 आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो 35 तक जा सकते हैं। ठीक है, टोटल अटेम्प्ट जो है आपका 65 से 70। और थोड़ा सा पेपर देखो ऐसा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि 75 नहीं हो सकता, 75 आराम से हो सकता है, क्योंकि पेपर भाई बहुत ईजी आ रहा है। आप लोग आराम से 75 कर सकते हो, समझ जाओ। बस यही है कि आप लोग एक काम करिए कि आप जितना 2023 का टेस्ट है उसको 4 से 5 टेस्ट लगा लीजिए, क्योंकि उसी बेसिस पे आज का जो पेपर है ज़्यादा से ज़्यादा हम देखे हैं कि उसी बेसिस पे क्वेश्चन दिया है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों
तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।